सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो उनके चमत्कार अपने आप प्रकट होते हैं। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई किसान परेशान हो गए और फसल नष्ट होने का डर सताने लगा। रामदास जी ने अर्जुन के साथ मिलकर गांव के बच्चों और बुजुर्गों के साथ बाबा के मंदिर में गए। उन्होंने बाबा के चरणों में जल और फूल अर्पित किए और सभी के लिए बारिश की प्रार्थना की। उसी रात अचानक भारी वर्षा हुई और गांव की सारी फसल बच गई। इस चमत्कार को देखकर गांव के लोग बाबा के और भी बड़े भक्त बन गए। समय बीतता गया और अर्जुन अब जवान हो चुका था। उसने अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करने की ठानी, परंतु उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी। गांव में अचानक एक बीमारी फैल गई जिससे लोग लगातार बीमार पड़ने लगे। अर्जुन ने घबराने की बजाय बाबा की शरण ली। उसने रोज बाबा के मंदिर जाकर प्रार्थना की और लोगों की सेहत के लिए दीप और फूल अर्पित किए। धीरे धीरे गांव के लोग स्वस्थ होने लगे। इस घटना ने अर्जुन के विश्वास को और गहरा कर दिया। एक दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से सुना कि खाटू श्याम बाबा का चमत्कार केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक भी है। बाबा ने हमेशा अपने भक्तों के जीवन में न्याय, करुणा और दया की भावना को बढ़ावा दिया। ये सुनकर अर्जुन ने मन में संकल्प लिया कि वो अपने जीवन में केवल भक्ति ही नहीं बल्कि समाज सेवा भी करेगा। उसने गांव के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय लिया ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा के अभाव में पीछे ना रह सके। अर्जुन ने अपने परिवार और गांव वालों की मदद से छोटे छोटे प्रयास शुरू किए। पहले कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे, फिर धीरे धीरे ये संख्या बढ़ने लगी। गांव के लोग भी इसमें शामिल हुए और सभी ने मिलकर शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। इस कार्य में उन्हें बाबा की असीम कृपा प्राप्त होती रही। अर्जुन ने महसूस किया कि जब हम अपने प्रयास को भक्ति और ईमानदारी से करते हैं तो बाबा स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। एक बार गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के पास एक नदी थी और बारिश के कारण वो अचानक उफन गई। गांव के कई लोग और बच्चे खतरे में पड़ गए। अर्जुन और उसके परिवार ने हिम्मत दिखाई और सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस दौरान उन्होंने बाबा से मदद मांगी और सभी की सुरक्षा की प्रार्थना की। आश्चर्यजनक रूप से नदी का प्रवाह अचानक कम हो गया और कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये घटना गांव में बाबा के प्रति असीम श्रद्धा और विश्वास को और बढ़ा गई। अर्जुन ने इस अनुभव से ये सीखा कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन के हर संकट में धैर्य, साहस और सेवा भाव से जुड़ी होती है। उसने अपने जीवन को बाबा की सेवा और समाज की भलाई में समर्पित कर दिया। गांव में अब खुशहाली और शांति का माहौल बन गया। लोग नियमित रूप से मंदिर जाते और बाबा के चमत्कारों का वर्णन दूसरों को सुनाते। इस तरह रामदास जी और उनके परिवार के जीवन में बाबा की कृपा ने सभी कठिनाइयों को पार किया। अर्जुन की भक्ति ने उसे न केवल व्यक्तिगत संकट से उबारा बल्कि उसने गांव के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का मार्ग भी खोला। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मन की शांति नहीं देती बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। अर्जुन के जीवन में जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी भक्ति और विश्वास बाबा खाटू श्याम के प्रति और गहरा होता गया। उसने गांव के बच्चों के लिए स्कूल खोला और उनकी पढ़ाई का इंतजाम किया। लेकिन जीवन की राह हमेशा सरल नहीं होती। गांव में अचानक एक नई समस्या उभर कर सामने आई। गांव के पास एक बड़ा तालाब था जो बारिश के मौसम में ओवरफ्लो होने लगा था। पानी गांव की फसलों और घरों तक पहुंचने का खतरा बना था। अर्जुन ने अपने परिवार और गांव वालों के साथ मिलकर तालाब की मरम्मत के लिए योजना बनाई, लेकिन संसाधनों की कमी ने उन्हें हतोत्साहित किया। अर्जुन ने मन ही मन बाबा से प्रार्थना की, बाबा मेरी कोशिशें हमेशा सही दिशा में जाएं और इस संकट से हम सबको उबारें। अगले ही दिन गांव में कुछ लोग आए जिन्होंने अर्जुन की मदद करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अपने उपकरण और मजदूरों के साथ तालाब की मरम्मत शुरू की। अर्जुन ने देखा कि जब आप दिल से प्रयास करते हैं और विश्वास रखते हैं तो भगवान स्वयं मदद भेजते हैं। ये अनुभव अर्जुन के विश्वास को और मजबूत कर गया। इस बीच गांव में एक और चुनौती आई। गांव के कुछ लोग जो बीमार थे उनके इलाज के लिए नजदीकी शहर जाना पड़ता था। अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल और खतरनाक था। अर्जुन ने समस्या को देखा और बाबा की शरण ली। उसने गांव वालों के साथ मिलकर एक छोटी सी स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था की। शिविर में डॉक्टर आए और गांव के लोगों का मुफ्त इलाज किया। इस प्रयास ने अर्जुन और गांव के लोगों में सेवा का भाव पैदा किया। एक दिन अर्जुन को खबर मिली कि गांव में एक गरीब परिवार को उनका घर छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें कर्ज चुकाने में कठिनाई हो रही थी। अर्जुन ने सोचा कि इसे रोकने का तरीका ढूंढा जाए। उसने परिवार को अपने घर में कुछ समय के लिए रहने की अनुमति दी और गांव के लोगों से मदद मांगी। धीरे धीरे गांव वालों ने मिलकर घर की मरम्मत की और परिवार के जीवन को सुरक्षित बनाया। अर्जुन ने महसूस किया कि भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं
नहीं होती, बल्कि जीवन के हर कठिनाई में भगवान की मदद महसूस करना ही असली भक्ति है। समय के साथ अर्जुन ने गांव में कई नए प्रयास शुरू किए। उसने गांव के युवाओं को रोजगार के लिए कारीगरी सिखाई और महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई के काम में प्रशिक्षित किया। इससे गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। अर्जुन की मेहनत और बाबा की कृपा ने गांव के जीवन को खुशहाल बना दिया। लोग अब अपने जीवन में आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ने लगे। एक दिन अर्जुन ने गांव के मंदिर में ध्यान लगाकर बाबा से प्रार्थना की कि वो सभी गांववासियों की कठिनाइयों को दूर करें। उसी रात गांव में अचानक एक बूढ़े साधु का आगमन हुआ। साधु ने अर्जुन से कहा, बाबा की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं। तुमने अपने प्रयास और भक्ति से गांव में सुख और शांति ला दी है। बाबा तुम्हें और भी मार्ग दिखाएंगे। अर्जुन ने साधु की बातों को दिल से लिया और अपने जीवन को और अधिक समाज सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। उसने महसूस किया कि जब व्यक्ति अपने कर्म और भक्ति में ईमानदार होता है तो भगवान स्वयं उसकी राह आसान कर देते हैं। गांव में अब हर कोई खुश और संतुष्ट था। बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो रही थी, महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही थीं और आर्थिक कठिनाइयां धीरे धीरे कम हो रही थी। एक बार गांव में एक बड़ा त्योहार आया। गांव वाले बाबा खाटू श्याम के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन करने वाले थे। अर्जुन और उसके परिवार ने इस आयोजन की तैयारी में जुट गए। सभी लोग फूल, दीप और मिठाई लेकर मंदिर पहुंचे। इस अवसर पर गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन की तारीफ की और कहा कि उसने गांव में एक नई चेतना और विश्वास जगाया है। अर्जुन ने इस सम्मान को बाबा की कृपा माना और स्वयं को और भी जिम्मेदार महसूस किया। त्योहार के समय अर्जुन ने देखा कि गांव के लोग अपनी समस्याओं को भूलकर खुशी और भक्ति में लीन हो गए थे। बच्चों ने दीप जलाए, महिलाएं भजन गाईं और पुरानी पीढ़ी ने आशीर्वाद दिए। अर्जुन ने महसूस किया कि बाबा की कृपा केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं बल्कि सामूहिक जीवन में भी दिखती है। जब सभी लोग मिलकर भक्ति और सेवा करते हैं तो जीवन में असली सुख और शांति आती है। समय के साथ अर्जुन की भक्ति और सेवा की कहानियां गांव के बाहर भी फैलने लगी। आसपास के गांव के लोग आए और उन्होंने अर्जुन से मदद मांगी। अर्जुन ने अपने परिवार और गांव वालों के साथ मिलकर इन लोगों की भी मदद की। इस प्रक्रिया में उसने सीखा कि सेवा और भक्ति का असली अर्थ दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। एक दिन अर्जुन ने देखा कि गांव में एक युवा लड़का अपने परिवार के आर्थिक संकट के कारण पढ़ाई छोड़ रहा था। अर्जुन ने उसे प्रोत्साहित किया और शिक्षा के महत्व को समझाया। उसने लड़के को स्कूल में प्रवेश दिलाया और अपनी मदद से उसकी किताबें और आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई। ये देख गांव के लोग और भी प्रेरित हुए और सभी ने मिलकर शिक्षा और भक्ति के माध्यम से गांव का विकास शुरू किया। अर्जुन की मेहनत और बाबा की कृपा से गांव में खुशहाली का वातावरण बन गया। लोग अब न केवल अपने जीवन में खुश थे बल्कि दूसरों की मदद करने में भी आगे बढ़ रहे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि जीवन का असली अर्थ केवल भक्ति और पूजा में नहीं बल्कि समाज की भलाई और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में छिपा है। बाबा ने उसके प्रयासों को सफल बनाया और गांव वासियों के जीवन में खुशहाली और संतोष ला दिया। अर्जुन की कहानी ये सिखाती है कि जब हम अपने कर्म, भक्ति और सेवा को ईमानदारी से करते हैं तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्ची भक्ति और मेहनत से उसे पार किया जा सकता है। अर्जुन और उसके गांव ने यह साबित कर दिया कि विश्वास, धैर्य और सेवा से जीवन में चमत्कार संभव है। समय बीतता गया और अर्जुन अब अपने गांव का एक प्रेरणा व्यक्तित्व बन चुका था। उसके प्रयासों और बाबा खाटू श्याम की कृपा से गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली का माहौल बन गया था। लेकिन जीवन हमेशा स्थिर नहीं रहता। एक दिन गांव में एक नया संकट आया। गांव के पास एक बड़ा कुआं था जो वर्षों से सूखा पड़ा था। इस कुएं की वजह से गांव में पानी की कमी होने लगी। खेतों की सिंचाई मुश्किल हो गई और लोग परेशान हो गए। अर्जुन ने देखा कि यह समस्या धीरे धीरे गांव की खुशहाली को प्रभावित कर रही है। अर्जुन ने मन में बाबा से प्रार्थना की, बाबा हम सब की मदद करें और इस संकट से गांव को बचाएं, हमें सही मार्ग दिखाइए। अगले दिन अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कुएं की मरम्मत और पानी के प्रबंध के लिए योजना बनाई। गांव के लोग अपने अपने उपकरण और समय लेकर काम में जुट गए। अर्जुन ने देखा कि जब लोग मिलकर प्रयास करते हैं और विश्वास रखते हैं तो भगवान स्वयं उनके मार्गदर्शन में मदद करते हैं। इस बीच गांव में एक और चुनौती आई। गांव के पास की एक सड़क टूट गई और गांव के लोग शहर तक पहुंचने में असुविधा महसूस कर रहे थे। अर्जुन ने देखा कि यह समस्या केवल व्यक्तिगत नहीं थी बल्कि संपूर्ण गांव को प्रभावित कर रही थी। उसने गांव वालों के साथ मिलकर सड़क की मरम्मत शुरू की। सभी लोग हाथ में कुदाल, फावड़ा और ईंट लेकर काम में जुट गए। कुछ ही दिनों में सड़क ठीक हो गई और गांव के लोग राहत की सांस लेने लगे। अर्जुन ने महसूस किया कि बाबा की कृपा हमेशा उनके प्रयासों
प्रयासों के साथ होती है। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला बीमार हो गई। उसे तत्काल इलाज की आवश्यकता थी। गांव से शहर जाने का रास्ता मुश्किल था और समय कम था। अर्जुन ने बाबा की शरण ली और महिला के लिए प्रार्थना की। आश्चर्यजनक रूप से एक चिकित्सक गांव में ही आया और महिला का इलाज किया। उसकी तबीयत जल्दी सुधर गई। ये घटना गांव में बाबा के चमत्कार की एक और गवाही बन गई। अर्जुन ने महसूस किया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चे मन से भक्ति और सेवा करने वाले व्यक्ति को बाबा कभी अकेला नहीं छोड़ते। उसी समय गांव में एक युवा लड़का अपनी पढ़ाई छोड़ने की सोच रहा था क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी। अर्जुन ने उसे प्रोत्साहित किया और अपने संसाधनों से उसकी पढ़ाई जारी रखवाई। लड़के ने भी मेहनत की और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। ये घटना गांव में शिक्षा और भक्ति के महत्व को और मजबूत कर गई। समय के साथ गांव में एक विशेष आयोजन हुआ। गांव के लोग मिलकर बाबा खाटू श्याम के मंदिर में भजन और कीर्तन का आयोजन करने वाले थे। अर्जुन ने इसे सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत की। सभी लोग दीप और फूल लेकर मंदिर पहुंचे। भजन और कीर्तन के दौरान गांव में एक अजीब सा आनंद और शांति का अनुभव हुआ। सभी लोग एक दूसरे के साथ खुश थे और भगवान की कृपा को महसूस कर रहे थे। उसी समय गांव में एक नई समस्या उभरी। गांव के बच्चों के लिए स्कूल का भवन पुराना और टूट-फूट भरा था। बारिश में छत से पानी गिरने लगा और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। अर्जुन ने देखा कि यह समस्या बच्चों के भविष्य के लिए खतरा बन सकती है। उसने गांव वालों के साथ मिलकर भवन की मरम्मत और विस्तार का काम शुरू किया। सभी ने मिलकर मेहनत की और कुछ ही समय में स्कूल सुरक्षित और सुंदर बन गया। एक दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से सुना कि खाटू श्याम बाबा केवल संकटों में ही नहीं बल्कि जीवन में सुख शांति और मार्गदर्शन देने में भी मदद करते हैं। ये सुनकर अर्जुन ने और अधिक समर्पण के साथ बाबा की भक्ति और समाज सेवा में लगने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि जब जीवन में विश्वास और प्रयास साथ हो तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। समय के साथ गांव में खुशहाली बढ़ने लगी। बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए, महिलाओं ने सिलाई और कढ़ाई में आत्मनिर्भरता हासिल की और गांव के लोग एक दूसरे की मदद में आगे आए। अर्जुन ने महसूस किया कि बाबा की कृपा केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं बल्कि सामूहिक जीवन में भी दिखाई देती है। जब सभी लोग मिलकर भक्ति और सेवा करते हैं तो जीवन में असली सुख और संतोष आता है। एक दिन गांव में एक नई कहानी बनी। गांव के पास एक किसान का खेत बाढ़ के कारण नष्ट होने वाला था। अर्जुन ने बाबा की शरण ली और गांव वालों के साथ मिलकर उपाय खोजा। उन्होंने खेत को सुरक्षित करने के लिए पानी की निकासी का इंतजाम किया। आश्चर्यजनक रूप से फसल बच गई और किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये घटना गांव में बाबा के चमत्कार की एक और गवाही बन गई। अर्जुन की भक्ति और सेवा की कहानियां आसपास के गांवों तक फैलने लगी। लोग दूर दूर से मदद के लिए आते और अर्जुन उनकी सहायता करता। उसने महसूस किया कि सच्चा भक्त वही है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रयास करता है। उसके जीवन में बाबा की कृपा हर कदम पर नजर आने लगी। समय के साथ अर्जुन के जीवन में एक और अद्भुत अनुभव आया। एक रात उसने देखा कि गांव के बच्चों में उत्साह और खुशी का वातावरण था। सभी बच्चे दीप जलाकर भगवान की आराधना कर रहे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि बच्चों में भक्ति और संस्कार डालना ही असली समाज सेवा है। उसने बाबा से प्रार्थना की कि बच्चों के जीवन में हमेशा खुशहाली और सुरक्षा बनी रहे। अर्जुन ने महसूस किया कि जीवन का असली अर्थ केवल पूजा पाठ और भक्ति में नहीं बल्कि सेवा और प्रयास में भी छिपा है। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब विश्वास और मेहनत साथ हो तो बाबा स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। अर्जुन और गांव के लोगों ने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और सेवा से जीवन में चमत्कार संभव है। अर्जुन के गांव में खुशहाली फैल चुकी थी, लेकिन जीवन की राहें हमेशा सरल नहीं रहती। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। गांव के पास एक नदी थी जो मानसून में अचानक उफान पर आ गई। पानी गांव के खेतों और घरों तक पहुंचने लगा। लोग भयभीत हो गए। अर्जुन ने देखा कि यह संकट केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि संपूर्ण गांव के लिए गंभीर खतरा बन गया था। उसने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और सुरक्षित उपायों के लिए योजना बनाई। बाबा खाटू श्याम से अर्जुन ने प्रार्थना की कि बाबा हमारी रक्षा करें और हमें इस संकट से सुरक्षित निकालें। हम सबकी मदद करें। गांव के लोग अपने परिवार और पशुओं के साथ उच्च स्थानों पर चले गए। अर्जुन और कुछ युवा गांव वासियों ने मिलकर पानी की निकासी और सुरक्षित मार्ग बनाने की कोशिश की। ये प्रयास कठिन और खतरनाक था, लेकिन अर्जुन का विश्वास और बाबा की कृपा सबको साहस देती रही। कुछ ही समय बाद गांव में अचानक स्थिति स्थिर हुई। नदी का उफान कम हो गया और गांव वासियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये घटना गांव में बाबा के चमत्कार की एक और गवाही बन गई। अर्जुन ने महसूस किया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, सच्चे विश्वास और मेहनत से उसे पार किया जा सकता है। गांव के लोग अब और भी मजबूत और एकजुट महसूस करने लगे। समय के साथ गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। गांव के बच्चों के लिए स्कूल में नई किताबें और शिक्षकों की कमी थी। अर्जुन ने अपने संसाधनों से पुस्तकें और शिक्षकों की व्यवस्था की। बच्चों ने उत्साह और उमंग के साथ पढ़ाई शुरू की। अर्जुन ने देखा कि जब लोग मिलकर प्रयास करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो सभी समस्याएं धीरे धीरे हल हो जाती हैं। एक दिन गांव में एक गरीब महिला ने अर्जुन से मदद मांगी। उसका परिवार बहुत ही मुश्किल में था
और उसे अपने बच्चों के लिए खाना और कपड़े भी उपलब्ध नहीं करा पा रही थी। अर्जुन ने तुरंत गांव वालों से मदद मांगी। सभी ने मिलकर महिला और उसके परिवार की सहायता की। महिलाओं ने मिलकर खाना बनाया, बच्चों के लिए कपड़े लाए और घर की मरम्मत में मदद की। ये देख महिला की आंखों में आभार और खुशी के आंसू आ गए। अर्जुन ने महसूस किया कि सेवा और भक्ति का असली अर्थ यही है, दूसरों के जीवन को सुखमय बनाना। समय के साथ गांव में एक नई चुनौती आई। गांव के कुछ लोग बीमार हो गए और अस्पताल पहुंचने में असमर्थ थे। अर्जुन ने बाबा से मदद मांगी और गांव में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। डॉक्टर और स्वयं सेवक आए और गांव के लोगों का मुफ्त इलाज किया। बुजुर्गों और बच्चों का स्वास्थ्य सुधर गया। ये घटना गांव में बाबा के चमत्कार और सच्ची भक्ति की और एक गवाही बन गई। अर्जुन ने महसूस किया कि जीवन में संकट और कठिनाइयां हमेशा आती हैं, लेकिन जब मनुष्य ईमानदारी, मेहनत और विश्वास के साथ प्रयास करता है तो भगवान स्वयं उसकी मदद करते हैं। उसने अपने जीवन को भक्ति और सेवा में पूरी तरह समर्पित कर दिया। गांव के लोग भी अब एक दूसरे की मदद करने में आगे आए। बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए, महिलाएं आत्मनिर्भर बनी और गांव के लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। एक दिन गांव में एक विशेष अवसर आया। गांव के लोग बाबा खाटू श्याम के मंदिर में भजन, कीर्तन और दीपोत्सव का आयोजन करने वाले थे। अर्जुन ने इस आयोजन की पूरी जिम्मेदारी संभाली। सभी लोग फूल, दीप और मिठाई लेकर मंदिर पहुंचे। भजन और कीर्तन के दौरान गांव में शांति और आनंद का अनुभव हुआ। सभी लोग बाबा की कृपा को महसूस कर रहे थे। अर्जुन ने देखा कि जब लोग मिलकर भक्ति और सेवा करते हैं तो जीवन में असली खुशी और संतोष आता है। उसी समय गांव में एक नई चुनौती आई। गांव के बच्चों के लिए स्कूल का भवन पुराना और खतरनाक हो गया था। बारिश में पानी गिरने लगा और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। अर्जुन ने गांव वालों के साथ मिलकर स्कूल की मरम्मत और विस्तार का काम शुरू किया। सभी ने मेहनत की और कुछ ही समय में स्कूल सुरक्षित और सुंदर बन गया। बच्चों की खुशी देखकर अर्जुन का दिल भी प्रसन्न हो गया। उसने महसूस किया कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि सेवा और प्रयास से जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। समय के साथ गांव में एक और अद्भुत घटना घटी। गांव के पास एक किसान का खेत बाढ़ के कारण नष्ट होने वाला था। अर्जुन ने बाबा की शरण ली और गांव वालों के साथ मिलकर उपाय किया। उन्होंने पानी की निकासी और खेत की सुरक्षा के लिए योजना बनाई। आश्चर्यजनक रूप से फसल बच गई और किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये घटना गांव में बाबा के चमत्कार की एक और गवाही बन गई। अर्जुन ने महसूस किया कि जीवन का असली अर्थ केवल पूजा और भक्ति में नहीं, बल्कि सेवा और प्रयास में छिपा है। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब विश्वास और मेहनत साथ हो तो बाबा स्वयं मदद करते हैं। अर्जुन और उसके गांव वासियों ने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और सेवा से जीवन में चमत्कार संभव है। समय के साथ अर्जुन की भक्ति और सेवा की कहानियां आसपास के गांव तक फैल गईं। लोग दूर दूर से मदद के लिए आते और अर्जुन उनकी सहायता करता। उसने महसूस किया कि सच्चा भक्त वही है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रयास करता है। उसके जीवन में बाबा की कृपा हर कदम पर नजर आने लगी। एक रात अर्जुन ने देखा कि गांव के बच्चे दीप जलाकर बाबा की आराधना कर रहे थे। उनके चेहरों पर आनंद और श्रद्धा झलक रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि बच्चों में संस्कार और भक्ति डालना ही असली समाज सेवा है। उसने बाबा से प्रार्थना की कि बच्चों के जीवन में हमेशा खुशहाली, सुरक्षा और सफलता बनी रहे। अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल स्वयं की भक्ति नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को सुखमय और सुरक्षित बनाना भी है। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब सच्चे विश्वास, सेवा और मेहनत से उसे पार किया जा सकता है। अर्जुन और उसके गांव वासियों ने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और सेवा का मिलन ही जीवन में चमत्कार ला सकता है। समय धीरे धीरे गुजर रहा था और अर्जुन का जीवन पूरी तरह भक्ति और सेवा में व्यतीत हो रहा था। उसके गांव में खुशहाली और शांति का वातावरण बन चुका था। बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ रहे थे, महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी थी और गांव के लोग एक दूसरे की मदद में लगे रहते थे। लेकिन जीवन की राहें हमेशा सहज नहीं होती। एक दिन गांव में एक अज्ञात संकट आया। गांव के पास का जंगल आग की चपेट में आ गया और लोग भयभीत हो गए। अर्जुन ने देखा कि ये केवल प्राकृतिक संकट नहीं, बल्कि संपूर्ण गांव के जीवन को प्रभावित कर सकता है। अर्जुन ने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और आग बुझाने की योजना बनाई। उन्होंने मिट्टी और पानी का उपयोग करके आग को फैलने से रोका। उसी समय अर्जुन ने बाबा खाटू श्याम की शरण ली और प्रार्थना की, बाबा हमारी रक्षा करें और हमें इस संकट से सुरक्षित निकालें। आश्चर्यजनक रूप से गांव के आसपास से हल्की बारिश शुरू हो गई, जिससे आग जल्द ही बुझ गई। गांव के लोग राहत की सांस लेने लगे और अर्जुन ने महसूस किया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चे विश्वास और भक्ति से उसे पार किया जा सकता है। समय के साथ अर्जुन ने गांव में और भी सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए। उसने महिलाओं के लिए सिलाई और कढ़ाई का प्रशिक्षण केंद्र खोला, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। बच्चों के लिए एक पुस्तकालय का निर्माण किया गया, जिसमें पढ़ाई और मनोरंजन दोनों के साधन उपलब्ध थे। बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य और मनोरंजन के साधनों का भी प्रबंध किया गया। अर्जुन ने देखा कि जब लोग मिलकर भक्ति और सेवा करते
करते हैं तो जीवन में वास्तविक खुशहाली आती है। एक दिन गांव में एक गरीब परिवार की बच्ची गंभीर रूप से बीमार हो गई। परिवार के पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे। अर्जुन ने तुरंत बाबा की शरण ली और गांव वालों के साथ मिलकर बच्ची का इलाज कराया। कुछ ही दिनों में बच्ची स्वस्थ हो गई। उसके माता पिता ने आभार व्यक्त किया और गांव के लोग ये देखकर बाबा के चमत्कार को महसूस करने लगे। अर्जुन ने समझा कि जीवन में संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान की कृपा हमेशा उनके साथ होती है जो सच्चे मन से भक्ति और सेवा करते हैं। समय बीतता गया और अर्जुन के जीवन में और भी बड़ी चुनौती आई। गांव के पास का पुल बह जाने के कारण शहर तक जाने का मार्ग बाधित हो गया। अर्जुन ने देखा कि यह समस्या केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि संपूर्ण गांव के लिए गंभीर खतरा बन गई है। उसने गांव वालों के साथ मिलकर नया पुल बनाने का निर्णय लिया। सभी लोग हाथ में उपकरण लेकर काम में जुट गए। कठिनाइयों के बावजूद विश्वास और मेहनत के बल पर पुल का निर्माण सफल हुआ। गांव वासियों ने यह देखा और अर्जुन की प्रशंसा की। समय के साथ गांव में बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में कई पहल हुई। अर्जुन ने महसूस किया कि बच्चों में संस्कार और भक्ति डालना ही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। उसने बाबा से प्रार्थना की कि सभी बच्चों के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और सफलता बनी रहे। बच्चों ने उत्साह और उमंग के साथ पढ़ाई और खेल दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ये देखकर अर्जुन और गांव के लोग गर्व महसूस करने लगे। एक दिन गांव में एक विशेष अवसर आया। गांव के लोग मिलकर बाबा खाटू श्याम के मंदिर में भजन, कीर्तन और दीपोत्सव का आयोजन कर रहे थे। अर्जुन ने इस आयोजन की पूरी जिम्मेदारी संभाली। सभी लोग फूल, दीप और मिठाई लेकर मंदिर पहुंचे। भजन और कीर्तन के दौरान गांव में आनंद और शांति का अनुभव हुआ। अर्जुन ने देखा कि जब लोग मिलकर भक्ति और सेवा करते हैं तो जीवन में असली सुख और संतोष आता है। समय बीतता गया और अर्जुन के गांव में खुशहाली स्थायी रूप से बन गई। गांव के लोग अपने जीवन में संतोष और विश्वास के साथ आगे बढ़ने लगे। बच्चों ने शिक्षा में सफलता पाई, महिलाएं आत्मनिर्भर बनी और बुजुर्गों ने स्वास्थ्य और सामाजिक गतिविधियों में आनंद पाया। अर्जुन ने महसूस किया कि जीवन का असली अर्थ केवल पूजा और भक्ति में नहीं बल्कि सेवा और प्रयास में भी छिपा है। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब विश्वास और मेहनत साथ हो तो बाबा स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। एक दिन अर्जुन ने देखा कि गांव के लोग मिलकर दूसरों की मदद करने में लगे हैं। वे बीमारों की सेवा कर रहे थे, बच्चों को शिक्षा दे रहे थे और बुजुर्गों की देखभाल कर रहे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि भक्ति और सेवा का सही मिलन ही जीवन में चमत्कार ला सकता है। गांव में यह संस्कृति धीरे धीरे फैलने लगी और आसपास के गांव के लोग भी प्रेरित होने लगे। अर्जुन की भक्ति और सेवा की कहानियां आसपास के गांवों में फैलने लगी। लोग दूर दूर से मदद के लिए आते और अर्जुन उनकी सहायता करता। उसने महसूस किया कि सच्चा भक्त वही है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रयास करता है। उसके जीवन में बाबा की कृपा हर कदम पर नजर आने लगी। समय के साथ अर्जुन ने गांव के विकास के लिए कई और पहल की। उसने युवाओं के लिए रोजगार और व्यवसाय की योजनाएं बनाई, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के कार्यक्रम चलाए और बच्चों के लिए खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया। गांव के लोग अब खुशहाल और आत्मनिर्भर बन चुके थे। अर्जुन ने महसूस किया कि यह सब बाबा की कृपा और अपने प्रयासों के संयोजन से संभव हुआ। अर्जुन ने यह भी समझा कि जीवन में आने वाले हर संकट, हर चुनौती और हर प्रयास का उद्देश्य केवल स्वयं की भक्ति नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना है। उसने अपने जीवन को पूरी तरह बाबा की सेवा और समाज सेवा में समर्पित कर दिया। गांव के लोग अब न केवल खुश थे बल्कि दूसरों की मदद करने में भी आगे बढ़ रहे थे। समय बीतता गया और अर्जुन के जीवन में अंतिम चमत्कार हुआ। एक दिन गांव में एक तीव्र सूखा पड़ा। खेतों की फसल सूखने लगी और लोगों की चिंता बढ़ गई। अर्जुन ने बाबा खाटू श्याम से प्रार्थना की और गांव वासियों के साथ मिलकर उपाय किए। आश्चर्यजनक रूप से अगले ही दिन बारिश शुरू हो गई और फसलें हरियाली से भर गईं। गांव के लोग खुशी और आभार से झूम उठे। अर्जुन ने महसूस किया कि यह बाबा की असीम कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा और भजन तक सीमित नहीं होती। भक्ति और सेवा का सही मेल जीवन में खुशहाली, संतोष और चमत्कार ला सकता है। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब विश्वास, धैर्य और मेहनत साथ हो तो भगवान स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। अर्जुन और उसके गांव वासियों ने यह साबित कर दिया कि जीवन में सच्ची भक्ति और सेवा के बिना वास्तविक खुशहाली संभव नहीं है। अर्जुन अब अपने जीवन को पूरी तरह समाज और बाबा की सेवा में समर्पित कर चुका था। गांव के लोग उसकी भक्ति, सेवा और नेतृत्व से प्रेरित हुए। बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ रहे थे, महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी थीं और बुजुर्गों ने जीवन में संतोष और शांति अनुभव की। गांव अब खुशहाल और सुरक्षित बन गया था। अर्जुन ने देखा कि जब हम अपने प्रयास और भक्ति को ईमानदारी से करते हैं तो बाबा स्वयं हमारे जीवन में चमत्कार लाते हैं। इस प्रकार खाटू श्याम बाबा की कृपा से अर्जुन और उसके गांव वासियों का जीवन बदल गया। उन्होंने सीखा कि सच्ची भक्ति केवल पूजा और आराधना तक सीमित नहीं होती बल्कि संकटों का सामना करना, दूसरों की मदद करना और समाज की भलाई में योगदान देना ही वास्तविक भक्ति है। बाबा की कृपा और अर्जुन के प्रयासों से गांव में खुशहाली, शिक्षा और सेवा का वातावरण हमेशा बना रहा। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी कठिन समय क्यों ना आए, सच्चे विश्वास, धैर्य, मेहनत और भक्ति से हर समस्या का समाधान संभव है। बाबा खाटू श्याम की कृपा से अर्जुन ने अपने गांव और समाज के जीवन में स्थायी खुशहाली और संतोष स्थापित किया। गांव अब केवल स्थान नहीं बल्कि एक जीवंत उदाहरण
उदाहरण बन गया कि सच्ची भक्ति और सेवा से जीवन में चमत्कार संभव है।